बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे वनीला पेस्ट्री, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में इसको बनाएंगे हम। और ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 5 अदद अंडे लिए हैं। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। 5 अदद अंडे लिए हैं और उसमें तकरीबन ग्राम्स के हिसाब से 125 ग्राम, और अगर कप के हिसाब से देखें तो 3/4 कप जो है ना पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर देंगे। जैसे आपको आसानी हो वैसे मेजरमेंट आप कर सकते हैं। अब इन अंडों को हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस के इसमें शामिल किए हैं और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से फिर बीट कर लेंगे। ये देखें, तकरीबन 8 मिनट इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट किया और ये देखें फुल फ्लफ़ी हो गए हैं। ये देखें, इस तरह से जो है ना फुल फ्लफ़ी अंडे होने चाहिए, इतना इसको हमने बीट करना है। अंडे हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये 125 ग्राम है। 125 ग्राम चीनी है और 125 ग्राम ही मैदा है। एक अंडे को 25 ग्राम मैदा और 25 ग्राम चीनी चाहिए होती है। इसकी मकदार के मुताबिक जो है ना आप अपने स्पंज की मकदार को बढ़ा सकते हैं। और मैदा जो है हम हमेशा छान के इस्तेमाल करेंगे और सारा मैदा एकदम से इसमें ऐड नहीं कर देंगे। 2 से 3 स्टेप में छान के हम मैदा ऐड करेंगे। अब किसी स्पैचुला की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे और इसकी मिक्सिंग जो है ना हमने इस तरीके से करनी है कि एक ही साइड पे इसको मिक्स करना है, इस तरह घुमाते हुए और सेंटर में कट करते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। ओवर मिक्सिंग इसकी हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। अब जो बाकी बचा मैदा है उसको भी हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने इसको छान लिया। अब इसको भी हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे एक ही साइड में और सेंटर से कट करते हुए अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि मैदा नीचे से बैठा नहीं हो, कोई लम्स वगैरह इसमें बिल्कुल भी ना रह जाए। अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग कर दी है और स्पंज बनाने के लिए हमारा बैटर रेडी है। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में एक मोल्ड लिया है, उसको मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था और पतीले को भी मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है चूल्हे पर। अब सारा बैटर इसमें हम शामिल कर देंगे। मैं इसको चूल्हे पे बेक करने लगी हूँ। अगर आप इसको माइक्रो में ओवन में करेंगे तो इसका 180 पे रख के तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बेक हो जाएगा, लेकिन मैं इसको पतीले में बेक करूँगी। अब इसको हल्का सा टैप टैप करेंगे। यहाँ पर पतीला मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके नीचे से यहाँ पे मैंने एक प्लेट रखी है स्टील की, और आप कोई स्टैंड वगैरह रख सकते हैं। मेरा स्टैंड आज मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने इसको प्लेट को रख दी है और इसमें हम जो हमने बैटर बनाया है केक का वो इसमें रख देंगे और तकरीबन इसे 30 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। ढक्कन देके अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं और केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। स्टिक बिल्कुल फ्रेश निकली थी, मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक बॉल ली है, मैंने स्टील का बॉल इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कांच का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। अब इसको पहले हम स्लो स्पीड पे बीट करेंगे, उसके बाद हाई स्पीड पे इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट बीट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से क्रीम जो है ना बीट हो जाएगी। क्रीम को बीट करने के लिए हमेशा बर्तन को छोटा जो है बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर खुला बर्तन हो तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बीट नहीं होती। इस तरह से हम बोल को घुमाते हुए अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि साइडों पर भी जो क्रीम लगी हुई है वो भी अच्छे तरीके से बीट हो जाए चारों तरफ से। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जो है ना क्रीम बीट हो गई है। मैं आपको बॉल को उल्टा करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये बीट हुई है, बहुत ही परफेक्ट है। अब किसी नाइफ़ की मदद से हम इसको 3 लेयर में कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो 2 लेयर में काट सकते हैं। केक के लिए 2 लेयर ठीक है, लेकिन हम पेस्ट्री बनाने लगे इसलिए मैं इसको 3 लेयर में इसकी कटिंग करूँगी। ऊपर से हाथ रखते हुए नीचे से नाइफ़ को
चारों तरफ से चलाते हुए देखें बहुत अच्छे से इसकी कटिंग हो गई है और माशाल्लाह से इसका स्पंज तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब इसकी दूसरी लेयर भी जो है हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है, उसमें मैं हाफ़ कप दूध का ऐड करूँगी और दूध ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और हम इससे केक को सोक करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब हम पहली लेयर पे दूध के साथ अच्छे तरीके से जो है ना केक को सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम क्रीम को अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो पाइपिंग बैग में भी डाल के इसको क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह भी कर सकते हैं। सारी क्रीम हमने अच्छे तरीके से अप्लाई कर दी है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर रखेंगे और दोबारा अगेन हम इसको दोबारा दूध से सोक करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको दूध के साथ सोक कर लेंगे। दोबारा उसके ऊपर हमने सारी क्रीम अप्लाई कर दी है। अब इसके ऊपर हम लास्ट लेयर रखेंगे। इसको भी हमने पहले दूध के साथ अच्छे तरीके से सोक किया, उसके बाद जो है ना लास्ट जो है ना इस पर हम फाइनल क्रीम अप्लाई कर देंगे। अब इसको हम किसी कार्ड की मदद से ऊपर से इसको फिनिशिंग इसकी कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब जो साइडों पे किनारे हैं उसको हम इस तरह से किसी नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि इसकी नीटनेस हो। ये देखें दूसरी साइड से भी हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि ये खूबसूरत लगे, साइडों से भी इसके किनारों की फिनिशिंग हो जाए। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही क्रीम अप्लाई करके बच्चे भी और हम खुद भी खा सकते हैं। हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसकी कटिंग कर लेंगे। बड़े आराम से इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से नाइफ़ को एक दफ़ा कटिंग करके हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। दोबारा फिर इसकी मैंने कटिंग की है। इसको सेंटर में कर देंगे। अब सेंटर से इसकी कटिंग करके इसको हम पेस्ट्री की शेप दे देंगे। बड़े आराम से इसकी कटिंग हमने कर ली है। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बना है केक और खाने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसको मैंने क्रिस्टल के साथ इसकी डेकोरेशन कर ली है। आप चाहे तो सिंपल इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बेकरी स्टाइल में बनाया है। इसके ऊपर मैंने क्रिस्टल अप्लाई किए हैं। बाकी बची क्रीम के साथ 1 कप में हमारी जो है ना क्रीम बिल्कुल पूरी आ गई थी, थोड़ी सी बची थी, मैंने ऊपर से फ्लावर बना दिए हैं और इसके ऊपर हम चेरी लगाएंगे। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं और ये देखने में जितनी अच्छी है खाने में उतनी ही ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से पेस्ट्री हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसका एक पीस उठा कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका स्पंज तो बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। देखिए बेकरी से कई गुना बेहतर हमने घर पर पेस्ट्री बना ली है और इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।